फिरोजाबाद के टूंडला स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी घुसपैठियों को भारत का वोटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री दोपहर 1:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रोफेसर बघेल ने कहा कि विदेशी घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाने से देश की सुरक्षा को खतरा होगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा और चुनाव भी प्रभावित होंगे। उन्होंने रोहिंग्या या बांग्लादेश के लोगों को सीमा पर बीएसएफ को सौंपने की बात कही, बजाय उन्हें वोटर बनाने के प्रयासों की। सपा सांसद अक्षय यादव के आई लव मोहम्मद के बयान पर भाजपा द्वारा भड़काने के सवाल पर मंत्री बघेल ने कहा कि चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए सपा इस तरह के बयान दे रही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बिहार में भाजपा के औचित्यहीन होने के बयान पर बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा का वोट बैंक बहुत बड़ा है, जबकि समाजवादी पार्टी का वहां कोई खास जनाधार नहीं है। उन्होंने बिहार के राजनीतिक इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जब जनता दल और भाजपा साथ आए तब सरकार बनी। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संघ परिवार की स्थापना कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में हुई थी। उन्होंने बताया कि आरएसएस पर कई प्रतिबंध लगे और आलोचना भी हुई, लेकिन अब अपने रास्ते से वे नहीं डिगे और सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने और बेहतर नेता कौन है इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी के अंदर कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। राष्ट्रीय पार्टी की विश्व में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, क्षेत्रीय दल का सीमित एजेंडा होता है। इस मौके पर विधायक प्रेमपाल धनगर, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, हनुमंत बघेल, योगेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर सत्यप्रकाश बघेल, रिंकू बघेल, डॉक्टर ब्रजपाल पौनिया, जितेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। हम सब क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात है, आगरा की दूरी कम करने के लिए टूंडला में आरोग्य हॉस्पिटल इसके संचालक एक स्थानीय लोगों को सुविधा देने के लिए एक हॉस्पिटल खुला है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ लोगों का अच्छी तरीके से इलाज हो और गोल्डन पीरियड कहलाता है घटनाओं की। उतने समय में अगर सरकार चिकित्सीय एड नहीं मिलती है तो लोगों को मृत्यु हो जाती है। बहुत अच्छी बात है कि पहले आदमी संसाधन से चलता तो सीधे आगरा ही पहुँचता था, अब जगह जगह बीच में कॉमन सेंटर और प्राइवेट नर्सिंग लोगों का इलाज करें, ठीक से करें, जो अपने लायक होने लायक नहीं है उसको रेफर करते हैं। केस करके आए हैं, करता हूँ कि इसी प्रकार से मंत्री जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं यहाँ पे अक्षय यादव, वो भी 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे। आई लव मोहम्मद जो बरेली में दंगा हुआ था उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको भड़काया गया है बीजेपी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? इस समय चुनाव से पूर्व मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान देते हैं। जैसे बिहार में मतदाता सूची में यही लोग हैं जो विदेशी घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाते हुए उसको नागरिकता दिलाना चाहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा होगा, सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ेगा और इलेक्शन भी प्रभावित होता है। ऐसे लोग तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को वोट दे रहे थे। रोहिंग्या के लोग अगर बढ़ गए, बांग्लादेशी बन गए तो बंगाल में जनता को वोट करते हैं क्योंकि वो उनके हक और हुकूक की लड़ाई करती है। ऐसे लोगों को बॉर्डर पर डिपोर्ट करके ये सबको सौंपना चाहिए। उनको वोटर बनाने के लिए राहुल गांधी एंड पार्टी प्रयासरत है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कल यहाँ फिरोजाबाद में थे, उन्होंने कहा था कि जो बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं उससे बीजेपी की पोल खुल जाएगी क्योंकि वहाँ बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का तो बहुत, लेकिन समाजवादी पार्टी का वहाँ कुछ नहीं है बिहार में। तो और कभी एक आध बार कोई एक आध एमएलए कोई बना हो तो बना हो। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और दोनों पार्टियों के बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से और तीर भी चलेगा, कमल भी चलेगा। मंत्री जी, 3 पार्टियां हैं वहाँ, बीजेपी, जनता दल यू, आरजेडी। इतिहास है, जब जनता दल यू बीजेपी के साथ आया तो बहुमत की सरकार बनी, आरजेडी के साथ जाता है तो उनके साथ बना लिया। इसमें नीतीश कुमार
का हमारे साथ गठबंधन है। आज आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे? जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, 0 से लेकर 100 तक। उस समय कांग्रेस के पश्चिमीकरण होने के कारण, भारत की आत्मा के अनुसार कांग्रेस का व्यवहार न होने के कारण, अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के कारण के विरोध में संघ परिवार की स्थापना हुई थी। इस 100 साल में उन पर प्रतिबंध भी लगे हैं, तमाम आलोचना समालोचना हुई, लेकिन वो अपने रास्ते से डिगे नहीं और लोकतंत्र का विकास और व्यक्ति निर्माण और सामाजिक सरोकारों से हमेशा जुड़े रहे। राष्ट्रीय आपदा का समय हो या युद्ध की स्थिति हो या देवी आपदा रही हो, आरएसएस ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसकी वजह से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, रीति रिवाज, परंपराएं और हिंदुत्व अक्षुण्ण बना। मंत्री जी, आपने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काफ़ी समय तक राजनीति की है, बहन मायावती जी के साथ भी की है, और अब जो है आप आपके मोदी जी के साथ भी कर रहे हैं। तो बेटर नेता कौन है? ऐसा तो ऐसे गुड बेटर बेस्ट नहीं चलता है पॉलिटिक्स में। सभी लोगों में गुण होते हैं और सभी लोगों में अवगुण होते हैं जी। राष्ट्रीय पार्टी विजनरी होती हैं, विश्व के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, देश के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है और ब्रॉड माइंडेड होती है। क्षेत्रीय दल अपने बहुत सीमित एजेंडा होता है उनका, उनको राष्ट्र निर्माण से, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से, सुपर पावर बनाने से, नंबर 1 इकोनॉमी से। कभी किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात ही नहीं की है उसकी जीएसटी क्या है, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है। कभी जी तो कहते हैं कहाँ से कहाँ ला रहा है। जो उत्तर प्रदेश वेस्ट प्रदेश था वो उत्तर प्रदेश होता जा रहा है, और उत्तर प्रदेश पीछे होता है तो देश पीछे जाता है, उत्तर प्रदेश आगे है तो देश आगे, क्योंकि ये विश्व का 7वां देश है और भारत का 7वां देश है। तो अपने आप में बड़ा वो है, सब गुण होते हैं। राष्ट्रवाद की फीलिंग जो है भारतीय जनता पार्टी में होती है, तो यहाँ कैनवास पड़ा है। वरना क्षेत्रीय दल सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खलंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस और CID जांच, तो इससे ऊपर नहीं सोचते। वो एक्सप्रेस हाईवे के बारे में नहीं सोचते हैं, चांद पे जाने के बारे में नहीं सोचते हैं, सुपर पावर बनने के बारे में नहीं सोचते हैं, विकसित राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं राष्ट्रीय। तो वो बहुत लिमिटेड इलाका क्षेत्रीय दलों का होता है, जिसमें ज़्यादातर अपनी जात का तुष्टीकरण, नौकरियों में सूची देना, सरकार में जब